ओके। एग्जाम होने के बाद रहता है क्या वो? नहीं। एग्जाम हो गई, फिर इनफैक्ट हम क्या बोलते हैं, जैसी भी गई गई, हो गया, करते हैं ना। अच्छी नहीं गई तो भी वी आर नॉट सिटिंग विद दैट, राइट? नाउ अगर आप उसके साथ बैठे ही रहे, पता नहीं कैसी गई, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, अच्छी भी गई, मैं देख रही हूँ पेपर, आई एम सीइंग आई हैव डन वेल, बट आई एम नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट फीलिंग, दैट fear, दैट void in my gut, that feeling in my chest, वो जा ही नहीं रहा है. correct, Now I have gone from stress which was short-lived to anxiety. ठीक है? So anxiety इस तरह से उसमें आ गई. correct, So stress and anxiety clear है, got it, right? अब so anxiety is long-lived. Stress is short-lived. Short-lived. Stress is कि मेरे को पहुंचना है कहीं तो भी, मुझे गाड़ी चला के जाना है, स्ट्रेस हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, तब वो स्ट्रेस आता है, राइट? तो इट हेल्प्स यू टू मैनेज एंड नेविगेट दैट सिचुएशन, यू रीच इट, एंड टेक्निकली और लॉजिकली आप एक बार उस डेस्टिनेशन में पहुंच गए, यू शुड नॉट फील एनीथिंग. correct, लेकिन अगर मुझे अभी भी फील हो रहा है, मैं आपसे मिलने आई हूँ लेकिन मेरा माइंड वहाँ है, अरे यार मेरी पार्किंग, फिर वो क्या होगा, फिर आई एम नॉट विथ यू, yeah, दैट इज कंटिन्यूड. सो नाउ आई एम डीलिंग विथ एंजाइटी. correct, ठीक है? एंड डिप्रेशन क्या है? इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग. अब लॉन्ग लास्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ. मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉट टू बी टेकन इन एखादा आइसोलेटेड इंसिडेंट तो मैं मेंटली इल हूँ, नहीं. सो डिप्रेशन इज अ लॉन्ग लास्टिंग वेरी नोटिसेबल चेंज. ठीक है ना? आप बहुत नोटिसेबली आप बदलोगे. ठीक है? सो लॉन्ग लास्टिंग नोटिसेबल फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस. ठीक है? जो उसको हम सैडनेस नहीं बोल सकते, उसके और आगे चला गया है. beyond that, yeah, correct, एकदम फीलिंग ऑफ होपलेसनेस कि कुछ मतलब आई एम सीइंग डार्कनेस, no hope, कंसिस्टेंटली मुझे डार्कनेस ही दिख रहा है, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट वांट टू गेट अप, आई डोंट वांट टू क्लीन माय हाउस, आई डोंट वांट टू ईट माय फूड, मतलब बेसिक चीजें. आई डोंट वांट टू ईट माय ओन फूड, आई डोंट वांट टू हैव अ बाथ, आई डोंट वांट टू वेक अप, आई डोंट वांट टू गो टू वर्क, वो तो बहुत ही दूर की बात है. आई डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, आई डोंट वांट इवन अ मेड टू एंटर माय हाउस. फॉरगेट अबाउट सोशलाइजिंग, yeah, है ना? इवन बेसिक चीज की मेड आती है, काम करती है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं मेड को बोल देता हूँ मत आओ, मुझे नहीं चाहिए वो. Now you are dealing with, we can call it depression, anxiety, ये सब diagnosable चीजें हैं. तो ये सिर्फ सिम्टोमेटिकली आप प्लीज खुद को सेल्फ डायग्नोज मत कीजिए. हाँ, ठीक है? that's the main point. हाँ, तो इसमें मैंने जैसे बिगिनिंग में कहा कि ये बहुत ही कॉमनली हम यूज करते हैं. आई एम फीलिंग एंग्शियस, मे बी यू आर जस्ट डीलिंग विद अ शॉर्ट टर्म fear, फियर. उसको आप एंग्शियस बोलोगे, आपका माइंड वो एंजाइटी वर्ड को पकड़ लेगा, वो बोलेगा हाँ यू आर एन एंशियस पर्सन. ओ आई एम सो डिप्रेस्ड. कम ऑन, यू आर हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विथ मी एंड यू आर टेलिंग मी यू आर डिप्रेस्ड. डू यू नो व्हाट डिप्रेशन रियली yeah, लुक्स लाइक? exactly, Depression is a very deeply painful situation for the person and the family and the friends who are with that person. It is deeply painful and very serious matter. correct. So ये भी important है कि ये सारे words को उनकी respect दी जाए. हाँ, I mean the people who are actually having it, it is so disrespectful towards them. Yeah, and it's also disrespectful to yourself because actually you are quite healthy and you may be able to come out of it very soon. You want that tragedy in your life, you know. So then I think in a way it may have started with the idea कि I want to be able to express what I am feeling. ये हो सकता है, तो वो एक्सप्रेशन के लिए right words. हाँ, तो वो एक्सप्रेशन के लिए ये वर्ड्स यूज होने लग गए. सो आई थिंक इट मस्ट हैव कम फ्रॉम अ रियली गुड प्लेस बिकॉज अप अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो ये वर्ड्स या ये फीलिंग्स ही वैलिडेटेड नहीं थे. yeah, I know. राइट? सो अब क्या है, एटलीस्ट कॉन्वर्जेशन होती है उसके अराउंड. बट अब नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड दिस कॉन्वर्जेशंस, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि हर कंसर्न एरिया एंजाइटी नहीं होती. Exactly. हर slightly down day is not depression. At the same time, these are really serious matters. So if you or someone in your life is showing such symptoms, please get them help, get yourself help. आप इसमें से निकल सकते हो. Correct. So that's important to understand. Correct. How, मतलब
if someone is having an anxiety attack, हाँ. okay, when we call it an attack, what are the symptoms, what are the signs, what is that person actually experiencing at that point? Swarali, see, this could be unique to the individual. Okay, अब anxiety typically I told you is through the lens of fear. Correct. So fear से related जो mostly जो आपके physiological या emotional changes होंगे typically वही नजर आएंगे. Okay. ठीक है. So physiologically it could be something your body shows. आपके palpitations बढ़ जाएंगे, your heart. मतलब there are cases जहाँ panic attacks have been misconstrued to be heart attacks. Yeah. बिकॉज वो इतना ज़्यादा आपकी बॉडी आपको वो मैसेज दे रही थी. तो हार्ट और स्वेटिंग और शिवरिंग और ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन इनटू टीयर्स, यू नो, हैविंग अ टीयर अटैक और हैविंग दैट कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो ओवरवेल्म हो गए एंड देयर आर टीयर्स दैट आर फ्लोइंग. So these could be the bodily things. Emotionally a person may be not able to think clearly. Like मुझे अगर पैनिक अटैक हो रहा है, आप मेरे साथ हो, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मुझसे यू आर ट्राइंग टू लाइक हेल्प मी, लेकिन आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन वॉट यू आर सेइंग. आई एम स्टक इन दैट fear zone. Whatever is causing me that anxiety. Correct. So if somebody is going through that kind of attack and you are there, typically वो unmistakable signs होंगे, आपको समझ में आ जाएगा that this person is not dealing with it. हाँ, this is whatever it is not very much like him or her, whatever he's yes, it is going something through at that different, point. Yeah. and it is something that is overwhelming him. Yeah. कि वो clearly दिखता है कि person उसको control नहीं कर पा रहा है. Correct. That would be a sign. What is the difference between panic attacks and anxiety attacks? Because I guess these two are different things. Well, yeah, in the sense, in their intensity and in their frequency. Correct. Okay, so more or less again core is the same. Correct. Yeah. Okay, so जैसे if I have a phobia, so phobias are also connected. If I have a fear of, let's say, dogs, okay, so even thinking about it can give me a panic attack. Okay. Being with a dog can give me an anxiety attack. So panic attacks, anxiety attacks, जो सोच की वजह से आपकी बॉडी और माइंड में चेंज होने लग जाता है, मोर और लेस द कोर इज द सेम. So if you are able to channelize your fearful thoughts, if you are able to understand what is a stress factor, so if there is a dog in my vicinity, can I bring it down from a full blown panic attack to just feeling stressed कि yeah, there is a dog. Yeah, he's not doing anything to me. He's with his owner. He's on a leash. वो आने भी नहीं वाला है यहाँ पे, right? तो अगर मैं उसको उस स्पेक्ट्रम से यहाँ तक ले आ पाई कि हाँ, I am stressed. Maybe I have some history with dogs. Maybe I've been bitten. जो भी हो सकता है. So I may not be very comfortable with the dog around, but it is not causing me to have a meltdown. So if we are able to bring it from there to understand कि ये stress factor है, ये panic attack या anxiety attack का cause नहीं है. So if I take in the details and say, yeah, the dog is sitting very comfortably, it's okay, it's not going to come and harm me. Then I have dealt with my stress. Yeah. Correct. मतलब this is what I have felt इतने दिनों में कि मतलब मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स का and everything. So because you can't regulate your emotions, you experience one of these three things. Is it actually related or is it just the coincidence? Definitely emotional regulation plays a role. Definitely. But stress, like I said, can be a good thing. एग्जाम में आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करोगे, राइट? सो स्ट्रेस एक्चुअली कैन बी वेरी हेल्पफुल एट टाइम्स. द प्रॉब्लम इज जब हम लो लेवल इवेंट्स को बहुत ज़्यादा माइंड स्पेस दे देते हैं, ओके, तब आपकी एंजाइटी, बिकॉज लाइक आई डिस्कस्ड अर्लियर, एंजाइटी इज द लॉन्ग टर्म फीलिंग, स्ट्रेस इज द शॉर्ट टर्म फीलिंग. सो लॉन्ग टर्म फीलिंग मतलब क्या? लॉन्ग टर्म मतलब कि माई माइंड इज लैचिंग ऑन टू एवरीथिंग which doesn't need to be latched onto. Okay. So for example, suppose there is somebody who is constantly using the phone.
ओके आपका फ़ोन बज रहा है, आप कॉल्स ले रहे हो, मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, यू नो कभी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कभी किसी और प्लेटफॉर्म पे SMS आ रहे हैं. Then you have, let's say, alarms are ringing, let's say you have a calendar event that is constantly popping up. Now there are people who actually live on their phone, right? मतलब हर चीज़ फ़ोन पे है and that phone is continuously being used. Correct. Okay? Now if this person does not charge that phone, what's going to happen? The battery is going to be dead. The battery will die, the phone will die, Yeah. right? So what do we do then? हम at some point उसको charge करने लगा देते हैं, Yeah. right? Now all these open apps, open tabs, okay, all of them, when now if you put that phone into your mind, okay, if you see your mind with all these open tabs, okay, all of them, not all require continuous attention, no? Yeah. Even on our phone, not everything is equally important and equally urgent and equally our concern area. एवरीथिंग इज अच्छा ये पढ़ा है तो ये हाँ मुझे पता है, कैन लुक एट दिस लेटर, ये हम फ़ोन पे अच्छे से करते हैं. बट द माइंड विच डज नॉट अंडरस्टैंड एंड हैज सो मेनी टैब्स ओपन एंड नेवर एवर गोज फॉर अ रिचार्ज, Correct. is going to be an anxious mind. Anxious mind. Yeah. Correct. This mind is not understanding that it's not every tab that requires my equal attention. Right? So what is happening? I'm not closing the tabs. Correct. मैं कभी एयरप्लेन मोड पे खुद को डाल ही नहीं रही हूँ. Yeah. राइट देयर आर मेनी पीपल सीरियसली जो फ्लाइट में बैठ के जब उसको एयरप्लेन मोड पे डालते हैं दे फील रिलीफ. Yeah. बोलते हैं हाँ 2 घंटे आई डोंट हैव टू लिसन टू दिस. It just tells you that how much that has taken over your life. Similarly, when you have this kind of thing and you are never putting yourself on an airplane mode, what is going to happen? Correct. Then anxiety only will be there. Correct. Because anxiety is picking up everything. These are all low level events. इसमें ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है जो catastrophic है, जो बहुत बड़ी है, जो बहुत traumatic है. लेकिन आपका mind फिर typically वो thought errors में जाने लगेगा. छोटी चीज़ को बड़ा करेगा, जिसे हम कहते हैं catastrophize करेगा. Correct. Small thing, oh I'm running late, catastrophe. What will happen? Oh, you are running late, you will be It's late. okay, It's हाँ. okay. It's okay, you will be late. That is the outcome. I am running late, I will be late. What can I do about it? लेकिन ये what can I do about it? Who can I inform? How can I be prepared? How can I do this better next time? अब अगर मुझे यहाँ बार बार आना है तो इतना टाइम लगता है, आई कैन प्लान बेटर. ये सब जो लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग है ये इस पर्सन को सूझेगा ही नहीं. Correct. Yeah. क्योंकि वो सारे टैब्स खुले हैं उसने बंद ही नहीं किए हैं. Probably last 20 years he has not shut a single tab. What's going to happen to your phone or your laptop or your PC or whatever you use? Correct. So in these matters we can see कि अरे this needs a update, this needs to be shut down, this needs to go into sleep mode. ये सब हमको वहाँ समझ में आता है. Correct. Correct. But yourself, you keep your phone next to you when you sleep. It is still tinging away. फिर आप बोलते हो मेरे को नींद नहीं आ रही है. I have anxious thoughts at 3 in the morning. So we have to understand. We have to reach that point where we understand recharge is important. Stepping away is important from thoughts. Correct. Stepping away is important. Refueling yourself is important. इसमें बहुत सी चीज़ें हैं which you can do. So if you know that you have an anxious mind, there are things that you can do about it. Correct. एक लास्ट का जो क्वेश्चन है which is I guess अभी it is very important is अभी ना Instagram इतना accessible हो गया है सब लोगों को कि it is very कोई भी उठ रहा है और anyone is starting the video and telling us what is anxiety and depression. Yeah. And they what are they talking so nonsense they are talking. Sometimes I am like this is not what you are saying. This is not a depression. This is not your anxiety. This is nothing. This is just a fear. So छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बनाते हैं ना ये लोग कि उस वजह से जो कोई भी व्यूअर है वो डर जाता है. And everyone is like, oh, I'm experiencing this, so I am in depression. Oh, I'm experiencing this, so I have an anxiety attack. No, it is not. इसीलिए लेबलिंग
right? Yeah, labeling, And exactly. sensationalization of things, you know, sensationalize करो तो eyeballs मिलते हैं, Yeah, right? Yeah. कोई भी चीज ordinary हो तो हम उसे क्यों देखेंगे? correct. तो उसे extraordinary बनाना है, and fear is a big draw. It's a huge Correct. motivator. Yeah, fear is big. Yeah. Fear जहाँ भी create कर सकते हैं, अगर आपने create किया, you will have people dancing to your tunes. Correct. Because fear is one of our biggest and most basal emotions. Correct. Right? So it connects to us. The other basal emotion is love, but we don't talk that language. Ah, okay. We talk the language Love, of fear. What is it? Yeah. So when the language of fear is spoken, you will get a lot more attention, a lot more eyeballs. Yeah. So that is what is happening. This is the reality of the world. We are living in a world which is full of reflections, projections, things that are going to mislead you, waylay you, take you away. तब आपको खुद को एंकर करना है. Correct. तब आपको आपका सिंपल जर्नलिंग करना है. जो भी आपके रिचुअल्स हैं दिन के, आप क्या कर रहे हो? Are you the slave of this thing on your hand, in your hand? Are you the slave of that screen in front of you? अगर आप उसके slave हो तो how can you blame that? Yeah, exactly. You are its slave. It's going to take you everywhere. It's going to make you dance like a monkey. Then you can't blame it. Correct. So which is why I say taking time away is extremely important. Yeah, it is. So you have to take time away. You have to find your own Bodhi tree. You know, like before Gautam Buddha became the Buddha, he was just Siddhartha the prince, Yeah. right? And then what happened? He went into a lot of mental anguish. उसने old age देखी, उसने loss देखा, उसने death देखी, and he is never seen in his life. He was a prince living beautiful princely life. Yeah. Correct. And when he saw that, he said, now I can't go back to being just husband and father. Father. How? Because now I have this in my mind. Fear consumes. तो उनको वो समझ में तब आ गया कि अगर मैं ये माइंडसेट लेके वापस अपने घर में जाऊंगा तो मैं अपने आप को कंज्यूम करूंगा, मैं अपनी फैमिली को कंज्यूम करूंगा. Correct. So I can't allow that to happen. Correct. Right? So he did not leave them. He had to go away for a while. He went away and returned with priceless knowledge for everybody. Correct. And he didn't come back as a runaway prince. He came back as the carrier of this knowledge. Correct. Even he needed that break. He needed to get away. Yeah. So आप लोग you have to think आप कौन से मिनी ब्रेक्स कर सकते हो, आप कितनी बार इस स्क्रीन से अलग हो सकते हो, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, मॉर्निंग रिचुअल्स, नाइट रिचुअल्स. Correct. These will help you. Yeah. I have a very quick question. Sure. If my friend is experiencing an anxiety attack or a panic attack, I am her friend, so how can I comfort her at that point? You know, I can't, I don't understand what am I supposed to say to her. Okay, so first understand. जब कोई एंजाइटी के अटैक मोड में चला गया है, इसका मतलब emotions are riding that person. Correct. Emotions have become very high. So what is missing? Logical thought is thoughts. missing. Like you can't be logical with her at that point. Rationalism has gone out. Correct. Okay? तो ऐसे पर्सन को आप कोई एक्टिविटी दो उस मोमेंट पे करने को. Splash your face with water. Take 5 deep breaths. Splash your face again with water. Take 5 deep breaths again. Look in my eyes. So if they are actually sitting in front of you, tell them to focus because they are losing focus, right? Emotions are so high. Correct. तो उन्हें हमें वापस ग्राउंड करना है. तो ग्राउंडिंग के लिए वॉशिंग योर फेस इज ग्रेट. Yeah. ओके. सेकेंडली ब्रीदिंग, अगेन फोकस आ रहा है ब्रेथ पे वापस, बिकॉज व्हेन यू आर एंग्शियस योर ब्रेथ बिकम्स वेरी शैलो. Shallow. आप ब्रीथ नहीं कर पाते. सो इफ अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग डीपर ब्रेथ्स, फिलिंग द स्टमक, automatically they have to calm down. Correct. Tell them to focus on your eyes. Tell them to look at you. Keep talking softly. Don't shout. They will not understand. Talk softly, talk consistently. Hold them down. They will be okay. And please send them to a professional Yeah. if this is happening many times or if it is not an isolated incident. Yeah. Correct. Guys, please keep this in mind. This is one of the most important things like each one of us should know. And if your beloved or friend or whomever is experiencing an anxiety attack or a panic attack, please comfort them. Please just don't be rude with them. That's the Absolutely. least you can do at that point, please. And take mental health very seriously. Now it is the time that you have to take it very seriously because a lot of things are going on outside and
it is very sad whatever is going on. So yes, thank you so much, ma'am, for coming Most welcome. and telling us the most amazing things on mental health. Most welcome. And yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much, Swarali. Once again, thank you everyone for joining us and listening. Please do take your mental health seriously. Thank you.